हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। अभी जो आप आगे वीडियो देखने वाले हैं ये मैंने बेसिकली 2 दिन पहले बनाई थी और मैंने सोचा था कि मैं कभी भी ये शेयर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ खास था नहीं इसमें। ऐसी बस मैं सो के उठा था, मुझे कोई सपना आया था और मेरे अपने पेरेंट्स फैमिली के बारे में, और बस मैंने वही शेयर किया था। बट आज डेट है 4 मई और आज के दिन हमें थोड़ी सी बुरी खबर मिली है कि मधु के फादर इन लॉ ही इज़ नो मोर। एंड तो इसलिए आज मूड थोड़ा ऐसे है ना, कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं है। तो बेसिकली आज के लिए यही वीडियो हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो ये कैसे होगा कि मुझे 2 दिन पहले ही ऐसे सपना आया था, ख्याल आया था, और आज हमें ये खबर सुनने को मिली है। बहुत अच्छे इंसान थे वो, और थोड़ा सा अभी माहौल ठीक नहीं है घर पे, है ना। तो आई विश, आई जस्ट प्रे कि आप लोग भी थोड़ा सा उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा प्रे कीजिए ना। एंड बेसिकली ये सब बातें शेयर करने लायक होती नहीं, लेकिन आई जेन्युइनली कंसिडर यू एज माई फैमिली। सो थोड़ा सा आपको भी अपडेट देना ज़रूरी है कि कैसे क्या हो रहा है, एंड इसलिए अब थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है। सो जो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उनकी शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ के लिए। सो मिलते हैं फिर किसी अगले रूम में ना। चलो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज बिल्कुल भी व्लॉग कैमरा उठाने का भी मन नहीं कर रहा, सुबह से बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस आज सुबह मुझे बहुत बुरा सपना आया था और तब से मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है। कभी कभार आपको भी ऐसा आया होगा कि आपको कोई सपना आता है कि आप किसी अपने के साथ कुछ बुरा अच्छा हो सा कुछ हो गया है, और उस टाइम मैं सपने में रो रहा था। मतलब सपने में मैं रो रहा था, और जैसे ही आँख खुली तो फिर थोड़ा दिल को तसल्ली हुई कि सपना था। लेकिन सपने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, बेस्ट और वर्स्ट पार्ट, कि सपने में जब तक आप सपने में हो वही रियलिटी है, आपको लगता है कि यही रियलिटी है। तो जैसे ही सपना टूटता है तो आपको लगता है सब ठीक है ना, जिसके बारे में सपना है वो भी ठीक है, तो इतना बात करने का मन नहीं करता। लेकिन गाइस यही रियलिटी है कि हम ना चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सब कुछ ऐसा ही तो था, है ना। पापा तो है ही है, माँ तो है ही है, बहन तो है ही है, भाई तो है ही है, ये छत तो है, ऐसे रहना ही है, पानी तो गाइस कुछ भी यहाँ पे ग्रांटेड नहीं है ना। तो बेसिकली बस मैं ये कह रहा था कि हर चीज़ को एंजॉय करो, उसको ग्रेटफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ मिल रही है ना। स्ट्रगल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको स्ट्रगल करने का मौका मिल रहा है, ये बड़ी बात है। आज मैं और किरण ये बात कर रहे थे कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं धूप में यहाँ पे आके ये करना, कोई देख रहा है, कोई जज करता है ना, बार बार प्रैक्टिस करना, तो मन किसी का नहीं करता, तो कितनी स्ट्रगल है। बट फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार ये स्ट्रगल करने का भी मौका किसी किसी को मिल रहा है। कोई करना चाहता है पर उसके पास ऐसे हालात नहीं है कि वो स्ट्रगल कर सके, उसके पास जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है। तो यू नो आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ भी गारंटेड नहीं है, हमको लगता है कि है बट ऐसा है नहीं। तो जब तक जो भी है गाइज, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, खुश रहिए ना, और हमेशा थैंकफुल रहिए। सो आज मेरा मूड नहीं था, बट फिर भी मैं सोचा चलो आपसे आज यही कुछ बातें कर ली जाए। मजाक तो मुझसे आज हो ही नहीं रहा है, एंड मैं किरण से भी शेयर करता कि किरण आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। तो किरण ने बोला कि जो भी है आप शेयर कर दो, है ना। एंड गाइज यार क्या ही बोलूँ मैं, सभी माताओं बहनों को ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है यार। इस गर्मी में खाना बनाना इज़ लाइक अलग ही चैलेंज है यार। यू कैन सी अभी किरण के फेस पे कितना पसीना है ना। बहुत मुश्किल है यार, मतलब बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे महसूस होता गया कि माएँ बहनें ना अपने लिए ज़्यादा कुछ करती नहीं हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं करती हैं। 3 टाइम खाना बनाना मतलब पहाड़ से भी तोड़ने से भी मुझे लगता है कि उससे भी ऊपर काम है ये। इतनी गर्मी में खड़े होकर वहाँ खाना बनाना, और फिर हम जैसे कुछ बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा नहीं बना, या ये है या वो है, मुझे नहीं खाना, ये है वो है ना, या फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करते उस एफर्ट को। तो सोचता हूँ कितना बुरा लगता होगा, है ना। तो जैसे जैसे अकल आती गई तो समझ आता गया कि यार कुछ भी आसान नहीं है यार। माएँ बहनें ये सब बहुत काम कर रही हैं, एंड यू नो वी शुड अप्रिशिएट ईच एंड एवरीथिंग। सो कुकू आज क्या बना रही है? राजमा। राजमा, क्योंकि हम हैं राजमा पगलू। राजमा पगलू। हाँ, जब कुछ मौका मिले चलो राजमा राजमा। पर दिक्कत ये हो रही है यहाँ के लहसुन में थोड़ा फ्लेवर कम है ना। हाँ, देसी नहीं होगा। देसी नहीं है, मतलब थोड़ा फ्लेवर कम आ रहा है। अभी जाएंगे घर से लेकर आऊंगी।
गाइस देख रहे हो तो कितना पसीना आ रहा है ना। अब मैं तो बेसिकली 2 मिनट क्या खड़ा होता हूँ बस, ज़्यादा मैं खड़ा हो जाऊँ मैं पूरा भीग जाऊँगा पसीने से। बट बहुत काम रहता है यार, किचन में घर का बहुत काम रहता है। मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ किरण, बट आई स्वेयर आई जेन्युइनली फील कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, तो मैं मम्मी को भी बोलता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला गाइस, मैंने कहीं मम्मी को ये नहीं बोला कि रोटी ले आ, खाना ले आ, पानी दे, नहीं, अम्मी प्लीज़ खाना दे दो, अम्मी खाना डाल दो। ये हमेशा तारीफ ही की, मुझे पता ना यार कितना जोर लगता है। और ये बात आपको तभी भी समझ आएगी जब आप अपने घर से अपना घर छोड़ के बाहर जाओगे, है ना, कि एक एक काम में इतना एफर्ट लगता है कि अगर आपको कपड़े भी धोने हैं तो फिर आपको पहले उसको बाल्टी में डालना पड़ेगा, रिनवा डालना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, फलना जोर लगता है यार, मतलब। तो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस व्लॉग्स, काइंडली रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स सिस्टर्स, अपने रिश्तेदारों को, एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट टू मेक यू हैप्पी, ठीक है। एंड मेहनत करो यार, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो ना अभी, वर्क हार्ड जितना तुमसे हो सकता है, मतलब इतनी मेहनत करो कि आई रिमेंबर अ शॉर्ट स्टोरी। मैं कॉलेज में था और वहाँ पे है गोकू, कम हियर, आई वांट टू टेल यू स्टोरी। तो गाइज आप लोग भी देख देख के बोर हो गए कि सेम बैकग्राउंड, सेम वही कमरा, सेम वही पोजीशन बात करने की, है ना। पर उनको हम ही चाहिए ना अब क्या करें यार, इस बैकग्राउंड के साथ हम भी तो आएंगे। हम मम्मी क्या करें, रोज हम ही आए थे मुंह उठा के। क्या दिखाई नहीं आपको, बंदा थोड़ी चेंज हो सकता है। बस। तो गाइस कहानी मैं आपको ये सुना रहा था कि जब मैं कॉलेज में था अपने को, हाँ। तो वहाँ पे हमारे एक ना मेस में जहाँ खाना खाते थे, वहाँ एक लड़का था, मतलब भैया थे जो मेस के ऑनर थे। तो मैंने उनसे एक बार ऐसी बात करते, अच्छे थे वो, लकी उनका नाम था, अभी शायद वो ब्लॉग कभी उनके पास पहुँचे तो वो देखेंगे। तो ऐसी एक बार उनसे बात की मैंने, तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में मतलब क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आपके अकॉर्डिंग। तो कभी कभी उनसे ऐसी मेरी बातें होती थी, अच्छे थे, अच्छा इंसान थे वो। तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, उन्होंने बोला एक लड़के के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने पिता के रहते रहते सेट हो जाना। तो मुझे लगा कि है, मैं बड़ा अलग अलग आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जब उन्होंने ये बोला तो मैंने ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि जब मैं 10th 11th में था और मेरा भी ऐसे परिवार था, हंसी खुशी ये सब था, और एक दिन अचानक कुछ हुआ और पापा जी नहीं रहे, है ना, उनके पिताजी नहीं रहे, और सब कुछ एकदम से बदल गया। मैं जो ऐश मौज कर रहा था, घूम रहा था, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। उनके रिलेटिव्स नहीं, उनका जो बिजनेस था पूरा, अच्छा वो, हाँ बताया था ना, तो पूरा कब्जे में ले लिया। उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, वो ले लिया कब्जे में, और वो लिटरली मतलब वो बिल्कुल ही बैकफुट पे आ गए थे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने काम कर करके अपना घर संभाला, अपना परिवार संभाला, शादी की, अपनी शायद बहनों की भी की। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पिता के रहते रहते सेट हो जाना, क्योंकि उसके बाद दुनिया जब उसके बाद दिखती है ना, तो बहुत क्रूवल दिखती है, बहुत क्रूवलिटी से भरी दिखती है। आपको हर जगह सिर्फ धोखे फरेब और धक्के ही मिलेंगे। अभी तो क्या होता है कि आपके ऊपर एक ढाल है ना माता पिता की, तो वो बहुत कुछ सह जाते हैं, है ना, हमको इतना रियलाइज़ नहीं होता, हमको होता है हाँ पापा देख लेंगे ना, बट तो बस मैं यही, मुझे इंसिडेंट ऐसे याद आ गया कि अपने यार कितने ज़रूरी हैं यार, मतलब जैसे जैसे होश संभाल रहा हूँ, अकल आ रही है, तो बाहर से अब अंदर की तरफ वापस जा रहा हूँ, अपने घर परिवार में वापस जा रहा हूँ, फैमिली में वापस इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को सोच के। रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है गाइस, इसलिए ना अभी आपके पास जो टाइम है ना, जी भर के फैमिली को दो, और जी भर के उनकी रिस्पेक्ट करो, प्यार मोहब्बत से रहो, और पढ़ाई करो, जो भी आप कर रहे हो काम करो, ताकि आप उनको एक अच्छा टाइम दिखा सको, और कल को आपको रिग्रेट ना रहे। आप गाइस देखोगे चाहे कितने ही मनमुटाव हों, जब ऐसा कुछ होता है तो लड़के बच्चे बाद में बहुत रोते हैं ना, कि काश मैं ऐसा करता, वैसा करता, मैंने ऐसा किया वैसा, बाद में केवल और केवल रिग्रेट रह जाते हैं गाइस। इसलिए सिंस आज मेरा मूड ख़राब था, तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही थी, तो बस मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा था कि आप जस्ट डू वट एवर यू डू इट फॉर योर पेरेंट्स, है ना, अपने पेरेंट्स के लिए करो। और बात ये नहीं कि आप 4 पैसे कमा के आज ही लेके आओ, नहीं, वो उसमें टाइम लगेगा, आपका प्रोसेस है, वो आप फॉलो करो, 1 साल 2 साल, गिव अप मत करो। लेकिन मीनवाइल पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से बात करो, है ना, उनको इज्जत प्यार मान दो, वो बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो बस यही है।
हाँ मुझे पता है, कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चे जो है वो इम्पेशेंट होके ना हाँ कुछ भी बोल देंगे। हाँ। सही भी इमोशंस होते हैं ना। हाँ, हमने ही बोला कई बार, मैं नहीं बोला। हाँ ओके, बट अगर उस टाइम पे कंट्रोल कर लिया ना, हम्म। ट्रस्ट मी, फिर उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कभी नहीं आएगी। I mean, Exactly, yeah. अगर उस टाइम पे 2-3 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अगर हमने खुद को कंट्रोल कर लिया, हाँ तो हम पी भी- गए अगर वो, हम जो चीज़ मुंह में आई अगर हम वो पी गए ना, दैट्स द मैं भी किरण आपस में यही बात करते हैं कि हमको ये चीज़ बहुत संभालनी है कि धीरे धीरे क्या होगा, पेरेंट्स बूढ़े होंगे तो वो बच्चों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वहाँ वी हैव टू टॉलरेट आवरसेल्व्स की कंट्रोल आवरसेल्व्स, है ना। आपने देखा होगा कि लोग आज वृद्धाश्रम छोड़ के आए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं कि अरे आपको नहीं पता कि यार वो वापस अपने बचपने में जा रहे हैं अब, है ना, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं। उनको पता है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए हमारे बच्चे आगे पीछे खेलते रहें, हाँ, मुस्कुराते हाँ। रहें, घूमते रहें, बस उनकी आंखों के सामने रहें, हम्म, दैट इज इट। वो अपनी आंखों के सामने आप लोगों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मैं तो ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मारते हैं। मारते भी हैं और फिर भी माँ या बाप बाहर मुंह नहीं खोलते आके क्या? कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। वो बोलते हैं हाँ मेरे को अच्छा तो ये है। विश्वास नहीं होता ये। नहीं देखे, आपने भी देखे होंगे डेली बेसिस पे, ऐसे बहुत केसेस देखे हैं आपने भी कि फिर भी जो माँ बाप है ना बाहर मुंह नहीं खोलेंगे। इनफैक्ट आई एम रिकॉलिंग अ सीन जहाँ पे क्या ही बताऊँ, बहुत सीवियर हो जाएगा। एक भाई ने दूसरे भाई को मार ही दिया था, मतलब भाई ने हाँ, लड़की के चक्कर में जान से मार दिया। लड़की के चक्कर हाँ मतलब ठीक स्टोरी। रियल स्टोरी है, टीवी में देखी थी। छोड़ो, ये थोड़ी पर्सनल स्टोरी है, ओके ओके, इसको कैंसिल करते हैं ठीक। है ना। बट मैं बस ये बता रहा था कि उस टाइम भी उसके पेरेंट्स ने उसके खिलाफ नहीं दी भाई। गवाही नहीं थी। उन्होंने बोला कि एक तो चला गया, दूसरे को हम वो बोल के अंदर करवा देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास। तो खैर, बट आई जस्ट विश कि आपको थोड़ी सी इसमें आपको बात समझ आए और आप इस रास्ते पे चलो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेरेंट्स शुड बी योर प्रायोरिटी। आपके पेरेंट्स भी, इन लॉज भी, है ना, उसके बाद कुछ आता है। एंड चलो, वी लव यू लॉट, थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत ही डल था हमारे लिए यार, बट अगेन आई थॉट, मेरे लिए खास कर यार, मैं बताया ना सुबह नहीं, वो सपना वपना आया था ना सुबह से ही, तब से लग रहा है ऐसे, तो वो था। एंड बट स्टिल आई थॉट कि चलो आई शुड शेयर माई जो भी अच्छा बुरा। अब रोज तो मैं हंसूंगा नहीं ना हंसाऊंगा, है ना। तो अप एंड डाउन्स, बात तो ये बनती है ना जब आप हमारे साथ रहते हो हर किसी उसमें, अब तो आप फैमिली जैसे लगते हो ना, तो मैं चलो आपको भी बता देता हूँ कि आज थोड़ा सा ऐसे You मूड guys are था। guys. You guys are guys. You guys are family now, Yeah. and we are family now, and you can have my words guys, हम कभी नहीं बदलने वाले, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ से आए हैं जहाँ से, मतलब आप लोग आए हो, हाँ हम वहीं से आए हैं, ठीक है। तो बदलने का सवाल नहीं है, सब कुछ देख लिया है। और हम तो अब मेरा तो ऐसा स्टेज आ गया कि मैं बाहर अंदर पूरा घूम के वापस फैमिली की तरफ डायरेक्ट हो गया हूँ। मैं दोबारा अंदर घुसता जा रहा हूँ फैमिलीज में, जब से किरण आई है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, किरण हैज़ टॉट मी कि फैमिली सब कुछ है, एंड यू नो मेरा बहुत झुकाव हो गया तब से यार, आई स्वेयर। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज आई गेस, है ना। आई एम बिकमिंग अ फैमिली मैन। हाँ ही इज माय फैमिली मैन। चलो तो ठीक है गाइस, अभी इसके साथ हम चलते हैं, ठीक है। एंड लास्टली प्लीज़, है ना, अगर आप देखते हो तो प्लीज़ गाइस, मम्मी से कुछ मांगते हो तो साथ में प्लीज़ लगा लो, पापा से कुछ बोलते हो तो साथ में प्लीज़ लगा लो। पता टोन बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली आप कोई भी चीज़ कहोगे उसको तरीका होगा कहने का, वो बहुत मम्मी प्लीज़ पानी दे दो, मम्मी प्लीज़ खाना दे दो, बस इतना बोलना आपको। बोलोगे मम्मी पानी देना, मम्मी रोटी दे, नहीं बोलना है ऐसे। हाँ, मम्मी ये कर, मम्मी वो नहीं करना, मम्मी। हाँ अब ये ना इनकी मुझे डांटते थे पहले इसके लिए शादी से पहले, तो कोई भी चीज़ कहेगी ना, क्या कहेगी तो, जैसे आप मुझे कहते थे कि वर्ड्स तो वही है ना, तो चाहे उसको पोलाइटली बोल, हाँ, या हाँ, बट नहीं, टोन मैटर का बहुत फ़र्क होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है, पता है। एंड खासकर ऑल द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस, इफ यू आर समवेयर अराउंड 18, 20, 22, ट्रीट मी एज योर। यंगस्टर्स को ना फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस होता है, वी टोटली एग्री विद। हम अभी तो निकल के आए हैं यार, मैं तो अभी जॉब ली कुछ टाइम पहले और मैंने उसी फेज से निकल के आया हूँ। जस्ट वांट टू से कीप ग्राइंडिंग गाइस, है ना। लोग क्या कर रहे हैं, आपके आगे पीछे वाले क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, लोग क्या कर रहे हैं, आपके आगे पीछे वाला क्या कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, डजंट मैटर। तुम अपना टाइम देते रहो, तुम लगे रहो, तुम आज हैं तो कल यू विल सक्सीड। भगवान पे भरोसा रखो बस, जब भगवान को नहीं भी मानते हैं तो खुद पे रखो। हाँ, ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, और लगे रहो बस, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। आएगा दिन, आए तुम्हारा भी दिन आएगा, ठीक है, बस लगे रहो।
एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड फॉर एवरी वन हु इज स्टडिंग या प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग या जो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, लगे रहो तुम लोग, ठीक है बेटा, आप लगे रहो। मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं ना, तुम बस, मेरे 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 क्या तेरे लगे? भी भाई बहन ही हैं, ठीक है, तो आप बस लगे रहो, ठीक है। लॉट्स ऑफ विशेस एंड लेट्स बिल्ड अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी थ्रू दिस, है ना। या लेट्स ग्रो Together. लेट्स ग्रो टुगेदर, है ना। आप हमको बताना, ठीक है गाइस, जब जब हमारे को सब्सक्राइबर की जॉब लगेगी ना, Please हमें हम बताएं। उसको ना एक स्पेशल शॉर्ट आउट देंगे, ठीक है, और उसको हाँ। कुछ देंगे हम अपनी तरफ से, ठीक है। जब जब हमारे को इसे सब्सक्राइबर की जॉब लगेगी हमारी फैमिली में से, विल ट्राई टू सेलिब्रेट इट, हाँ, ठीक है, विल ट्राई टू मेंशन अपने दैट, तरीके से। बट प्लीज गाइस कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, sacrifice your phone, your relationship, right now you have to do it, sacrifice your phone, your relationship, your time, your sleep, your comfort zone, everything you have to sacrifice. Yeah. अभी आपको जलना पड़ेगा, तो जलते रहो, ठीक है। एक दिन आएगा जब you will be above, in the clouds, right? Yeah. So till then, keep grinding, keep hustling, we love you a lot, best wishes from our side, lots of love and lots of luck, ठीक है, To you. to you guys. Bye. We love you all. Bye, take care and love animals, love your parents, respect your parents, ठीक है, Bye. bye, take it, bye.